स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं सहारनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज पर। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, देश भर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांग को लेकर किसानों ने दिल्ली कूच किया, उन पर लाठीचार्ज की गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो आजकल रोष है किसानों के अंदर, और जिसका एक मिसाल आप दे रहे हैं हरियाणा और पंजाब के किसानों की, वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब तक ही महदूद नहीं बल्कि हमारे यूपी के अंदर भी मौजूदा सरकार के ख़िलाफ़, ख़ास तौर से केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ गुस्सा आने लगा है पर हमारे किसान भाइयों में, और इसका मुजाहिरा कर रहे हैं। वो अपनी बात कहने के लिए दिल्ली कूच किए हुए हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार ने, पहले हरियाणा सरकार ने, अब केंद्र सरकार ने उनको बॉर्डर पर रोकने की कोशिश की। और हिंदुस्तान के किसानों से मुताल्लिक़ ये पहला तारीख़ी वाक़ा है कि जिसमें सरकार ने बाकायदा सुरंगें बनाकर, गड्ढे खोदकर किसान लोगों को रोकने की कोशिश की। लेकिन हम उनको धन्यवाद भी देते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं किसान भाइयों की, कि उनके ये चीज़ें किसानों का मुजाहरा को रोकने में नाकाम हो गई। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो जायज़ मांगे हैं, जो मिनिमम प्राइस किसान लोगों की डिमांड है, सरकार उस तय करे। वो सरकार मजबूर होगी ये शर्त मानने के लिए। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि वो जल्द से जल्द किसान लोगों से बात करें और उनको उनकी मांगें मानने के लिए उनको आश्वासन दें। किसानों पर लाठीचार्ज की गई, बड़ी संख्या में किसान, बल्कि एक किसान की मौत भी हुई है वहाँ पे। ये अफसोसनाक है। मुझे जैसे आप बता रहे हैं कि किसी किसान की मौत हुई और लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस भी छोड़े गए हैं, पानी भी उनके ऊपर फेंका गया है। ये सब निंदनीय है। हालांकि ये किसान का रोष पहले से, जब से भाजपा की सरकार आई है, किसानों की हालत ख़राब है। वो अपनी बात कहने के लिए हमेशा दिल्ली आने की बात करते हैं। कुछ लोग दिल्ली पहुंच भी जाते हैं। ख़ास तौर से हमारे एक मर्तबा मद्रास से पूरा एक जत्था किसानों का आया था। इससे पहले यूपी के लोग वहाँ जाने की बात की थी आपके दिल्ली में मुजाहिरा करने के लिए। लेकिन हमेशा ये भाजपा ने उनको रोकने का काम किया। और इसके साथ साथ जो एक डिमांड कभी हुआ करती थी फसलों के दाम बढ़ाने के लिए, ख़ास तौर से गन्ना, चावल, दाल, अरहर, ये इस तरह की कभी भाजपा ने उनका समर्थन नहीं किया। ये मैं समझता हूँ कि अब इंतहा होगी। किसान मजबूर हो गए ख़ुदकशी करने के लिए। अब जगह जगह किसान ख़ुदकशी कर रहे हैं। जो लोन लेते हैं किसान लोग वो वापस नहीं होता, और जो बोने के काम आते हैं खाद वगैरह या और दूसरे इक्विपमेंट्स, वो महंगे होते चले जा रहे हैं। लागत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी वसूली कम हो रही है अब फसल की। तो इसलिए अब हमारी ये भाजपा सरकार उस पर ध्यान नहीं देती। तो मेरा अनुरोध है कि वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे और किसानों के बारे में कोई फैसला अच्छा एमपी साहब, केंद्र सरकार का जो दावा है कि ये जो 3 बिल पास हुए हैं ये किसानों के हित के बिल हैं, फिर भी किसानों को रोका जा रहा है। देखिए, जिस वक्त पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुए उसी वक्त अपोजिशन के लोगों ने इसकी मुखालफत की थी, और दबे अल्फाजों में भाजपा के जो किसान से ताल्लुक़ रखते हैं उन लोगों ने भी इस बिल की मुखालफत की थी। लेकिन ये ज़िद्दी सरकार है, इस लोगों ने इस बात का संज्ञान नहीं लिया। और अगर ये हित में है किसान के, तो सरकार किसानों को बुलाकर उनसे बात करे। अब ये लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनको रोकने का काम क्यों किया जा रहा है? उनके सामने अपनी बात रख के, अगर उनके हित में होगी तो किसान अपने घर वापस चले जाएगा। तो ये जाहिर करता है कि उसके हित में नहीं है। अब तक भाजपा सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं
वो सब के सब सरमायादारों के हक़ में गई हैं और ये बिल भी सरमायादारों के हक़ में है, इसलिए किसान लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब, जिन्होंने हमें किसान का जो विरोध प्रदर्शन चला है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।